नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, ये कहानी श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य से जुड़ी है। स्यमंतक मणि की कथा। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्यतः स्यमंतक मणि और देवी भागवत महिमा से जुड़े ग्रंथों और वर्णनों पर आधारित है। जी। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी कहानी क्या थी, इस स्यमंतक मणि आखिर क्या चीज थी, कैसे गायब हुई और सबसे जरूरी कैसे भगवान श्री कृष्ण पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया। सही। और फिर देवी भागवत का क्या रोल रहा है इस सब में? हाँ वही, चलिए शुरू करते हैं फिर। जरूर। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक मणि की चोरी और वापसी की कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें भक्ति है, इसमें लालच है, गलत फहमियां है, कर्म का सिद्धांत है और सबसे बढ़कर देवीय कृपा, आस्था की शक्ति, ये सब जुड़ा हुआ है। मतलब काफी कुछ है समझने को। लोगों की जिंदगियों पर असर डाला और कैसे मुश्किल वक्त में विश्वास ने रास्ता दिखाया। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? सत्राजित से? हाँ, द्वारका से। वहाँ भोज वंश के सत्राजीत रहते थे। अच्छा, वही जो सूर्यदेव के भक्त थे। परम भक्त और मित्र भी कहे जाते हैं। सूर्यदेव उनसे इतने प्रसन्न थे कि कहते हैं उन्हें स्यमंतक मणि भेंट में दी थी। अरे वाह, सीधे सूर्यदेव से? जी, और ये कोई मामूली मणि नहीं थी। जब सत्राजीत इसे पहनकर द्वारका लौटे ना, तो उनका तेज इतना था कि लोग उन्हें ही सूर्यदेव समझ बैठे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, फिर श्री कृष्ण को आकर बताना पड़ा कि भाई ये सूर्यदेव नहीं, ये सत्राजीत है, मणि की वजह से चमक रहे हैं। कमाल है। फिर सत्राजीत ने उस मणि का क्या किया? उसे ले जाकर अपने घर में पूजा के स्थान पर स्थापित कर दिया। अच्छा, और इस मणि की खासियत क्या थी? सुना है बड़ी चमत्कारी थी। बहुत ज्यादा। दो मुख्य बातें थीं। एक तो जहां ये मणि होती वहां महामारी, अकाल या भूकंप जैसा कोई डर नहीं रहता था। मतलब सुरक्षा कवच एक तरह का। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये रोजाना 8 भार सोना देती थी। रोज 8 भार सोना? तब तो ये बहुत ही कीमती हुई। कीमती भी और शक्तिशाली भी। अब आप सोचिए, इतनी शक्ति और इतना धन एक जगह। तो फिर मुसीबत तो आनी ही थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऐसी चीज विवाद से कैसे बच सकती है? तो हुआ ये कि सत्राजित का एक भाई था, प्रसेन। हाँ, एक दिन वो शिकार खेलने जंगल गया और उसने क्या किया कि वो मणि पहन ली। अरे, ये तो गड़बड़ कर दी। हाँ, यहीं से सारी समस्या शुरू हुई। जंगल में एक शेर ने घोड़े समेत प्रसेन पर हमला कर दिया। ओह। तो प्रसेन मारा गया और शेर वो मणि लेकर चला गया। अच्छा, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई होगी? बिल्कुल नहीं। उस शेर को फिर ऋक्षराज जाम्बवान ने मार डाला। जाम्बवान? वही रामायण वाले? जी, वही महाबली जाम्बवान। उन्होंने शेर से मणि ले ली और अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। बच्चे को खेलने के लिए? इतनी कीमती मणि? हाँ, शायद उन्हें उसका असली मूल्य उस तरह पता ना हो या बच्चे के लिए खिलौना समझ लिया। इधर द्वारका में क्या हुआ? प्रसेन लौटा नहीं होगा तो? हाँ, जब प्रसेन वापस नहीं आया तो सत्रजीत को बहुत दुख हुआ और शक भी हुआ। शक? किस पर? उसे लगा जरूर किसी ने मणि के लालच में प्रसेन को मार डाला है। ये तो स्वाभाविक था सोचना। और होता क्या है, अक्सर शक की सुई घूम फिरकर सबसे ताकतवर इंसान पर जाती है। मतलब द्वारका में धीरे धीरे ये फुसफुसाहट होने लगी कि कहीं मणि के लालच में श्री कृष्ण ने ही तो प्रसेन का वध नहीं कर दिया। क्या? श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का आरोप? जी हाँ, सोचिए, स्वयं भगवान पर इतना गंभीर आरोप। ये तो बहुत ही अपमानजनक बात हुई। जाहिर है श्री कृष्ण को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, तो अपने ऊपर लगे इस झूठे कलंक को मिटाने के लिए वो कुछ नगरवासियों को साथ लेकर खुद ही प्रसेन और मणि की खोज में निकल पड़े। अच्छा, वो खुद गए? हाँ, उन्हें अपनी निर्दोषिता साबित करनी थी। जंगल में खोजते खोजते उन्हें पहले प्रसेन का शव मिला। फिर खून के निशानों का पीछा करते हुए वो आगे बढ़े तो एक गुफा के पास पहुंचे। और वहां क्या देखते हैं? क्या? गुफा के दरवाजे पर वही शेर मरा पड़ा था जिसने प्रसेन को मारा था। ओह, तो मामला और उलझ गया। हाँ, श्री कृष्ण समझ गए कि मणि गुफा के अंदर ही है। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर देख कर आता हूँ। वो अकेले गए वो अंदर? हाँ, और वो गुफा असल में जाम्बवान का घर थी। तो वहाँ उनका सामना जाम्बवान से हुआ होगा? बिल्कुल, ये कहानी का एक बड़ा मोड़ है। श्री कृष्ण सिर्फ मणि वापस लेने नहीं गए थे, वो अपने ऊपर लगा दाग धोने गए थे। पर अंदर उनका सामना एक ऐसी हस्ती से हुआ जिसकी शायद उन्हें भी उम्मीद ना हो। महाबली जाम्बवान। अंदर क्या हुआ फिर? श्री कृष्ण ने देखा कि जाम्बवान का बेटा उस मणि से खेल रहा है।
जैसे ही उन्होंने मणि लेने की कोशिश की, बच्चे की देखभाल करने वाली दाई ने शोर मचा दिया। और जांबवान आ गए होंगे तुरंत। और आते ही उन्होंने श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। फिर तो दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध श्री कृष्ण और जांबवान में? हाँ, कहते हैं ये युद्ध कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि 27 दिनों तक चला। 27 दिन? बाप रे। जरा सोचिए, जो लोग बाहर इंतजार कर रहे थे श्री कृष्ण का, उनका क्या हुआ होगा? हाँ, वो तो घबरा गए होंगे। बहुत ज्यादा। 12 दिन तक उन्होंने इंतजार किया। जब श्री कृष्ण बाहर नहीं आए तो वो डर गए। उन्हें लगा कि जरूर श्री कृष्ण के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। तो वो वापस लौट गए? हाँ, वो डर कर द्वारका वापस लौट गए और सारी बात बताई कि कैसे श्री कृष्ण गुफा में गए और वापस नहीं आए। इस खबर से तो द्वारका में हाहाकार मच गया होगा। बिल्कुल, शोक की लहर दौड़ गई। लोग सत्राजित को कोसने लगे कि उसी की वजह से ये सब हुआ। और वसुदेव, श्री कृष्ण के पिता, वो तो बस दुख और चिंता में डूब गए। बेटा लापता था और ऊपर से उस पर इतना बड़ा इल्जाम। वो पूरी तरह टूट से गए थे। बहुत कठिन समय रहा होगा उनके लिए। बेहद। और ठीक इसी निराशा और दुख के माहौल में कहते हैं ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां पधारे। नारद मुनि? अच्छा। हाँ, वसुदेव ने नारद जी का आदर सत्कार किया और फिर रोते हुए अपनी सारी पीड़ा बताई कि कैसे उनका बेटा गुफा में गया और लौटा नहीं, और कैसे लोग उस पर मणि चुराने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने नारद जी से कोई उपाय पूछा। तो यहां से कहानी देवी भागवत से जुड़ती है? बिल्कुल, यही से। वसुदेव गहरे संकट में है और वो समाधान के लिए अब अध्यात्म की शरण में जा रहे हैं। तो नारद जी ने क्या उपाय बताया? नारद जी ने उन्हें दिलासा दिया और कहा, आप चिंता न करें। पुत्र की वापसी और इस कलंक से मुक्ति के लिए आप देवी अंबिका की आराधना करें। देवी अंबिका की? हाँ। वसुदेव ने स्वाभाविक रूप से पूछा कि ये देवी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, प्रभाव कैसा है और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तब नारद जी ने देवी के महात्म्य का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि देवी तो शाश्वत है, सच्चिदानंद स्वरूपा है, यानी सत्य, चेतना और आनंद का साकार रूप। अच्छा। वो सबसे परे भी है और सब में समाई हुई भी है। जगत में जो कुछ भी हो रहा है, सृष्टि, पालन, संहार, वो सब उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं। जैसे मधुकैटभ का वध विष्णु ने किया था, वो भी देवी की कृपा से ही हुआ था ना? बिल्कुल, नारद जी ने उसी का संदर्भ दिया। और शिव संहार करते हैं, ये सब देवी की ही शक्ति है। वो बंधन का कारण भी है और मुक्ति का भी। वो परम विद्या है, यहाँ तक कि ईश्वरों के भी ईश्वरी हैं। वाह, ये सुन के तो मन में श्रद्धा जाग जाती है। निश्चित रूप से। फिर नारद जी ने असली उपाय बताया। उन्होंने कहा, आप नवरात्र के विधान से माँ जगदम्बा की पूजा करें और 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा से श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ सुने या करें। श्रीमद् देवी भागवत का पाठ? हाँ। नारद जी ने विश्वास दिलाया कि इस अनुष्ठान से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं और आपको आपका पुत्र भी जल्दी ही वापस मिल जाएगा। ये सुनकर वसुदेव को कैसा लगा? नारद जी की बातें सुनकर वसुदेव को अचानक एक पुरानी बात याद आ गई। उन्हें लगा कि देवी की ऐसी कृपा का अनुभव तो वो पहले भी कर चुके हैं, बस शायद उन्हें तब ठीक से समझ नहीं आया था। पुरानी बात कौन सी? उन्हें याद आया वो समय जब कंस ने उन्हें और देवकी को जेल में डाल दिया था। हाँ, वो आकाशवाणी के बाद की देवकी की 8वीं संतान कंस को मारेगी। बिल्कुल, कंस ने एक एक करके उनके 6 बेटों को मार डाला था। देवकी और वसुदेव कितने दुखी थे उस समय। तब वसुदेव ने अपने कुलगुरु गर्ग मुनि से पुत्र की रक्षा के लिए उपाय पूछा था। हाँ, और आपको याद है गर्ग मुनि ने क्या उपाय बताया था? बिल्कुल। गर्ग मुनि ने दुर्गा नाम का अर्थ भी समझाया था, जो भक्तों की दुर्गति यानी मुश्किलों का नाश करती है। लेकिन वसुदेव तो जेल में थे, वो पूजा कैसे करते हैं? सही बात। इसलिए उन्होंने गर्ग मुनि से ही प्रार्थना की कि वो उनकी तरफ से ये अनुष्ठान करें। और गर्ग मुनि ने किया था? हाँ, उन्होंने ब्राह्मणों के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाकर देवी की विधि विधान से पूजा, जप और पाठ किया था। फिर क्या हुआ था? तब आकाशवाणी हुई थी। देवी ने कहा था कि वो प्रसन्न है और वसुदेव का काम सिद्ध होगा। आकाशवाणी में क्या कहा गया था? उसमें बताया गया था कि पृथ्वी का भार हरने के लिए भगवान विष्णु स्वयं देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के डर से वो शिशु गोकुल चला जाएगा
और उसी समय गोकुल में जन्मी यशोदा की कन्या मथुरा आ जाएगी। और कंस उसे मारने की कोशिश करेगा? हाँ, कंस जब उस कन्या को पत्थर पर पटकेगा तो वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली जाएगी और देवी रूप में विंध्य पर्वत पर निवास करेगी। ये सब तो बिल्कुल वैसे ही हुआ था। जी, गर्ग मुनि ने वापस आकर ये सारी बात वसुदेव को बताई थी। तो इस पुरानी घटना को याद करके वसुदेव का विश्वास देवी पर और भी पक्का हो गया। तो उन्हें समझ आ गया कि नारद जी सही कह रहे हैं, देवी भागवत सुनने से ही कल्याण होगा। बिल्कुल। उन्होंने तुरंत नारद जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, आप कृपा करके मुझे श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाइए। और फिर कथा शुरू हुई। हाँ, नारद जी ने एक शुभ मुहूर्त देखकर कथा का आरंभ किया। अनुष्ठान बिना किसी बाधा के पूरा हो, इसके लिए ब्राह्मणों ने देवी के नवाक्षर मंत्र का जाप और देवी स्तोत्रों का पाठ किया। और वसुदेव ने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी होगी। पूरे 9 दिन एकाग्र मन से भक्ति भाव से उन्होंने कथा का श्रवण किया। अब देखिए, ये कितना अद्भुत संयोग है। एक तरफ द्वारका में वसुदेव देवी भागवत सुन रहे हैं, देवी की कृपा पाने का अनुष्ठान चल रहा है, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय हजारों मील दूर उस गुफा के अंदर श्री कृष्ण और जांबवान का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। अच्छा, उसी समय? हाँ, कहते हैं श्री कृष्ण के मुक्के के प्रहारों से जांबवान थककर शिथिल होने लगे और जैसे ही वो कमजोर पड़े, अचानक उन्हें ज्ञान हुआ। कैसा ज्ञान? उन्हें एकदम से याद आया। उन्हें समझ आया कि ये जो योद्धा उनके सामने हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो उनके प्रभु त्रेता युग के भगवान राम ही हैं। अरे वाह, उन्हें राम जी याद आ गए। हाँ, उन्हें राम का पराक्रम, समुद्र पर पुल बनाना, लंका जीतना, रावण को मारना, सब याद आ गया। फिर तो उन्होंने लड़ना बंद कर दिया होगा। तुरंत जैसे ही उन्हें बोध हुआ, उन्होंने हाथ जोड़िए, वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, आप तो मेरे स्वामी राम हैं, मैं तो आपका सेवक हूं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं आपसे लड़ बैठा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन्हें उठाया और अपने आने का कारण बताया कि वो स्यमंतक मणि की खोज में आए हैं, जिस पर झूठा आरोप लगा है। तो जांबवान ने मणि दे दी। खुशी खुशी उन्होंने बड़े आदर से श्री कृष्ण की पूजा की और न केवल स्यमंतक मणि उन्हें सौंपी, बल्कि अपनी पुत्री जांबवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। जांबवती का विवाह श्री कृष्ण से? हाँ। श्री कृष्ण ने जांबवती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, मणि धारण की और जांबवान से विदा लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। और द्वारका में उस समय क्या हो रहा था? अब उस क्षण की कल्पना कीजिए। द्वारका में 9वें दिन की देवी भागवत कथा अभी समाप्त हुई थी। वसुदेव ने विधि पूर्वक कथा का समापन किया, नारद जी और ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें भोजन कराया, दक्षिणा दी। और तभी ठीक उसी पल, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण गले में वो दिव्य स्यमंतक मणि पहने हुए अपनी नवविवाहिता पत्नी जांबवती के साथ उस सभा में प्रकट हो गए। सच में? कथा समाप्त होते ही? बिल्कुल, एक पल की भी देर नहीं हुई। ये तो अद्भुत है। सब लोग क्या महसूस कर रहे होंगे? आप सोच सकती हैं, वसुदेव, देवकी, बाकी यादव, द्वारका के नागरिक सब अपने प्रिय कृष्ण को इतने दिनों बाद सकुशल, विजयी और सबसे बड़ी बात निर्दोष वापस पाकर खुशी से झूम उठे। सबकी आंखों में आनंद के आंसू थे। कलंक मिट गया, संकट टल गया। सब देवी की कृपा और भागवत कथा के श्रवण का फल था। देवर्षि नारद भी ये अद्भुत दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और वापस ब्रह्मलोक चले गए। तो इस तरह ये पूरी कहानी सुलझी। हाँ, देवी भागवत कथा के श्रवण की समाप्ति और श्री कृष्ण की वापसी एक साथ हुई। ये घटना देवी भागवत के महात्म्य का, उसकी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण बन गई। इसने साबित कर दिया कि सच्ची आस्था और सही दिशा में किया गया प्रयास मिलकर किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। और श्री कृष्ण पर लगा वो भयानक आरोप भी झूठा साबित हो गया। सत्य की जीत हुई। बिल्कुल। इस कथा के अंत में ये भी कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति बिना किसी कपट के पूरी भक्ति से श्री कृष्ण के इस कलंक नाशक चरित्र का पाठ करता है या सुनता है, उसके जीवन से भी कलंक मिटते हैं।
हाँ, उसके जीवन से कलंक और मुश्किलें दूर होती हैं, उसे सुख समृद्धि मिलती है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में उसे मोक्ष भी मिलता है। तो ये थी स्यमंतक मणि और देवी भागवत के महात्म्य से जुड़ी ये अद्भुत कहानी। हमने देखा कैसे एक मणि इतने बड़े विवाद का कारण बनी, कैसे भगवान श्री कृष्ण को भी झूठे आरोप झेलने पड़े और कैसे अंत में सत्य, धर्म और आस्था की ही विजय हुई। यहाँ एक बात और सोचने वाली है मेरे ख्याल से। इस पूरे घटनाक्रम में हमने क्या देखा? एक तरफ देवी कृपा थी, मतलब देवी भागवत का पाठ, वसुदेव की आस्था। दूसरी तरफ मानवीय प्रयास था, श्री कृष्ण का खुद खोज पर निकलना, युद्ध करना, सत्य पर टिके रहना। हाँ, ये तो है, दोनों चीजें साथ साथ चली। ऐसा नहीं हुआ कि वसुदेव सिर्फ पूजा करके बैठ गए और चमत्कार हो गया, या ऐसा भी नहीं हुआ कि श्री कृष्ण ने सिर्फ अपनी बाहुबल से सब ठीक कर लिया बिना किसी देवीय मदद के। सही कहा, दोनों का संगम हुआ। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, क्या सच्ची आस्था सिर्फ निष्क्रिय होकर इंतजार करना है, या वो हमें सही काम करने की, सही दिशा में प्रयास करने की प्रेरणा और ताकत भी देती है? ये एक गहरा सवाल है। शायद जवाब इन दोनों के संतुलन में ही है। शायद आस्था कर्म करने की शक्ति दे और कर्म सही दिशा में हो, शायद यही रास्ता है। इस पर विचार किया जा सकता है।